Good morning students. Today we will study lesson number 15 the miser. ठीक है, माइसर मतलब कंजूस, जो बहुत कंजूस होता है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? माइसर. Once there was a very rich man. He was a miser. He ate very cheap food and spent very little money. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी, रिच मैन मतलब अमीर आदमी था, और वो बहुत ही माइसर मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजूस था. ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंड वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत ही सस्ता खाना खाता था और बहुत कम पैसे खर्चा करता था. ठीक है, नहीं तो देखियो ना, जो बहुत रिच होते हैं बहुत अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन जो ये मैन था, रिच मैन, वो बहुत कंजूस था, इसलिए वो बहुत ही सस्ता खाना खाता था, एकदम सिंपल खाना, और बहुत कम पैसे खर्च करता था. ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर एट अ हाई इंटरेस्ट. ठीक है, और वो इंटरेस्ट मतलब ब्याज ब्याज पे पैसे देता था. आपको पता है ना, जैसे जिनके पास पैसे होते हैं वो पैसे को इंटरेस्ट में देते, जिनके पास नहीं होते तो वो अपनी नीड को मतलब अपनी कोई भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्याज पे पैसे लेते हैं ना, वैसे ही वो एक छोटे दुकानदार को, शॉपकीपर को बहुत हाई इंटरेस्ट में पैसे दिया था. ठीक है, इन दिस वे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी. इसी तरीके से वो माइसर जो है बहुत पैसे कमाता था. एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड केम होम एट मिडवे. ठीक है, वो हर रोज़ हर सुबह वो दुकानदार को देखने जाता था और वापस आधे रास्ते से घर वापस आ जाता था. द माइसर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस. वो माइसर के पास एक वॉचमैन था जो उसके घर को देखता था. ठीक है, माइसर को कंजूस एक वॉचमैन भी रखा था. द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट. ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे. ठीक है, वो वॉचमैन कहाँ रहता था? वो जो उसका घर था ना, माइसर के घर का गेट, कंजूस के घर का गेट, उसी के पास छोटी सी झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी में रहता था, और उसको फ़िश बहुत पसंद थी, मछली, और उसकी वाइफ जो उसके लिए हर दिन बनाती थी. द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, कुक द फिश बिफोर मिड डे, अवर मास्टर विल बी आउट देन. ही डजंट ईट मीट और फिश एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश. ठीक है, तो वो क्या बोलता था वॉचमैन अपनी वाइफ को, जो फिश है वो तुम दिन में बनाया करो, क्योंकि उस टाइम अपने जो कंजूस आदमी है वो बाहर, अपने जो मास्टर है वो बाहर रहते हैं, क्योंकि वो मीट और फिश नहीं खाते हैं और उनको फिश की स्मेल अच्छी नहीं लगती. ठीक है, आप जैसे आप लोग जानते हो ना, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको वो नॉनवेज की स्मेल भी पसंद नहीं होती, नॉनवेज देखना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, इसलिए वो जो गार्ड है वो क्या बोलते हैं अपनी वाइफ को कि तुम दिन में बनाया करो फिश. वन डे the master came home early. He walked past the watchman's hut and caught the smell of fish. It was nice smell and he liked it very much. ठीक है, एक दिन क्या होता है, मास्टर घर जल्दी आ जाता है और वो वॉचमैन के घर के सामने से जाता है, वो फ़िश की स्मेल पकड़ लेता है. इट वॉज़ अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक इट वेरी मच, और उसको बहुत अच्छी लगती है स्मेल और उसे बहुत पसंद आती है. That afternoon, he called the watchman and asked him, "What were you cooking today?" उस दिन वो दिन में क्या करता है, वॉचमैन को बुलाता है और बोलता है आज तुम्हारे यहाँ क्या बन रहा था. द वॉचमैन सेड क्विकली, "I won't do it again sir, please excuse me." तो वॉचमैन एकदम डर जाता है कि मास्टर को तो नॉनवेज ये फ़िश की स्मेल पसंद नहीं है, लगता है वो देख लिए तो मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए वो क्या बोलता है, एकदम जल्दी से बोलता है कि सर अब ऐसा वापस कभी दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. द माइसर सेड, डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री. तो वो जो माइसर क्या बोलते हैं, कंजूस, अरे अरे चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ. एंग्री मतलब गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं हूँ. व्हाट वाज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज़ टेल मी, तुम्हारी वाइफ क्या बना रही थी, प्लीज़ मुझे बताओ. द वॉचमैन सेड, वी वर कुकिंग फिश. तो क्या बोलते हैं कि हम फिश बना रहे थे, मतलब मछली बना रहे थे. द माइसर सेड, प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच. तो माइसर क्या बोलता था, कंजूस क्या बोलता है, प्लीज़ तुम वो फ़िश को रोज़ बनाना, मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी. द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, अवर मास्टर इज़ मैड बट दे कुकड फिश एवरी डे. तो वो जो वॉचमैन था ना, उसकी वाइफ को क्या लग रहा था, लगता है ये जो हमारा मास्टर है, हमारा मालिक है, वो पागल है. मैड मतलब पागल, लेकिन वो लोग रोज़ फिश बनाते थे. ठीक है, आफ्टर अ मंथ वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर. एक महीने के बाद मतलब
महीना, ठीक है। 1 महीने के बाद एक शाम को वॉचमैन और उसकी वाइफ अपने मास्टर को देखने आए। सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, सो वी कुक इट एवरी डे, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, वॉचमैन क्या बोलता है सर को कि सर आपको फ़िश की स्मेल अच्छी लगती है ना, इसलिए हम लोग रोज़ फ़िश बनाते हैं। बट फिश इज़ नॉट चीप, लेकिन जो फ़िश है वो सस्ती नहीं है। चीप मतलब सस्ता, ठीक है, सस्ती नहीं है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगी है। इट कॉस्ट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, इसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फिश। तो क्या बोलते हैं, मैं तो सिर्फ 30 रुपये कमाता हूँ महीने का, तो प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दीजिए फ़िश के लिए। द माइसर थॉट फॉर अ वाइल, वो एक बार के लिए सोचता है माइसर, अरे और सोचो कंजूस इंसान से पैसे मांग रहे हैं तो वो कैसा सोचेगा। देन ही सेड, ओ ऑल राइट वेट हियर, बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ रुको। ही वेंट टू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, ठीक है, वो रूम में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। ही टूक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम अ बैग, ही ड्रॉप देन वन बाय वन ऑन द फ्लोर, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिल्वर कॉइन्स, सोने सॉरी चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का सिक्का गिराता है और उसको एक एक करके ज़मीन पे, फ्लोर मतलब ज़मीन पे गिराता है। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ ही हैड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वर वेरी हैप्पी, ठीक है। जो वॉचमैन और उसकी वाइफ है वो ना, जैसे अब आपको पता है ना, ऐसे पैसे गिरेंगे, चांदी का ही सिक्का हो या नॉर्मल सिक्का, तो आवाज़ आती है ना ज़मीन पे गिरने के लिए। तो वॉचमैन और उसकी वाइफ बाहर खड़े होकर सुनते रहते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि ये लगता है माइसर हमको पैसे देंगे इसलिए ये पैसे गिरा रहे हैं, ठीक है। दे सेड ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, उनको लगता है कि वो माइसर वॉचमैन को बहुत पैसे देगी, इसलिए वो लोग दोनों, वॉचमैन और उसकी वाइफ, खुश होते हैं। आफ्टर सम टाइम their master came out and sat down on a chair. He then asked the watchman and his wife, ठीक है, कुछ समय बाद उनका मास्टर बाहर आता है और चेयर पे बैठ जाता है और वो वॉचमैन और उसकी वाइफ से पूछता है, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ कॉइन्स, क्या तुमको पैसे गिरने की आवाज़ आई। येस सर वी डिड, सेड द वॉचमैन, हाँ हाँ हमको पैसे गिरने की आई। डिड यू एन्जॉयड इट, आज द मास्टर, तो कंजूस पूछता है क्या तुम उसे एंजॉय किए। येस सर, सेड द वॉचमैन हिज वाइफ, वॉचमैन और उसकी वाइफ क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा था आवाज़ सुनने के लिए। देन द माइस्टर देन सेड, ऑल राइट, आई एन्जॉय द स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू एन्जॉय द साउंड ऑफ माई कॉइन्स। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी। नाउ गो अवे, क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फ़िश की स्मेल इंजॉय करता हूँ और तुमने मेरे पैसों का आवाज़ मतलब साउंड इंजॉय किए, मैं तुमसे तुम्हारी फ़िश नहीं मांगता हूँ, तो तुम भी मुझसे मेरे पैसे मत मांगो और यहाँ से जाओ, ऐसे बोल के वो दोनों को जाने बोलता है, ठीक है। क्योंकि माइसर तो बहुत कंजूस था, वो अपने पैसे ऐसे थोड़ी ना दे देता। और गार्ड भी थोड़ा, अब ये स्टोरी से हमें लग रहा है ना, गार्ड भी थोड़ा पागल था जो उसकी बात सुन के रोज़ फिश बनाता था, क्योंकि उसको तो स्मेल चाहिए रहती थी, फिश तो महंगी आती है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।